नमस्कार, मैं हूं राखी सिंघल। स्वागत है आप सभी का एशिया नेट न्यूज हिंदी में। और बात कोरोना वायरस को लेकर, भारत में 20,000 का आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना वायरस का संक्रमण। और अब जो स्थिति है वो 20,482 हो चुकी है। इतने लोग भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। और इस संक्रमण को देखते हुए अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि 23 जून से शुरू होने वाली थी अमरनाथ यात्रा, लेकिन इससे पहले ही इसको रद्द कर दिया गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि खतरा इतना ज्यादा है, क्योंकि जिस जगह से अमरनाथ यात्रा गुजरती है वहां पर 17 जोन ऐसे हैं जो रेड जोन घोषित कर दिए गए हैं। और अगर वहां से यात्रा गुजरती है तो कहीं ना कहीं वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इस वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि विचार किया जा रहा है इस पर कि पूजा और दर्शन का ऑनलाइन टेलीकास्ट किया जाए, ताकि हर भक्त को, हर किसी श्रद्धालु को अमरनाथ के लाइव दर्शन वहां से किए जा सके। आपको बता दें कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में 407 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, वहीं 351 सिर्फ कश्मीर में है। ऐसे में जहां से अमरनाथ यात्रा गुजरनी है उस कश्मीर घाटी के 10 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। तो कहीं ना कहीं इस सब को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है आज की। वहीं 20,482 का आंकड़ा पार कर चुका है। भारत में लगातार जो वायरस है वो बढ़ता जा रहा है, संक्रमण बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में 133 नए केस सामने आए हैं, गुजरात में 94, मध्य प्रदेश में 35 और आंध्र प्रदेश में 56 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं है। हम ये कयास लगाते हैं कि शायद जब हम सो के उठें सुबह तो सूरज की पहली किरण हमें ये खुशखबरी दे कि अब संक्रमण के जो मामले हैं वो नहीं बढ़ रहे। लेकिन लगातार संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। और भारत अब उन देशों में शामिल हो चुका है जहां पर 20,000 से ज्यादा कोरोना वायरस से पॉजिटिव केस पाए गए हैं। भारत उन देशों में शामिल हो गया है। हालांकि आज देश में 8 लोगों की मौत हुई है, लेकिन 96 लोग ठीक भी हुए हैं। ये अच्छी खबर है। लेकिन ठीक होने वालों की तादाद जो है वो कम है और संक्रमण होने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। वहीं जिस तरीके से लॉकडाउन खोला गया, सरकार ने ढील दी, कुछ जगहों पर रियायतें दी गई लॉकडाउन खोलने के लिए, तो लोगों ने ये समझा कि अब लॉकडाउन खुल गया है तो खुल्लम खुल्ला हम बाहर घूमेंगे, जिसकी वजह से सब्जियों की दुकानें खुली। लेकिन उनके लिए एक टाइम निश्चित किया गया, एक दूरी निश्चित की गई, सोशल डिस्टेंस बनाने का पालन किया गया। लेकिन किसी ने भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया और नतीजा ये हुआ कि जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और नतीजा ये हुआ कि जब पुलिस इन लोगों पर सख्त हुई तो पुलिस पर इन लोगों ने हमला किया। अलीगढ़ की आज हम बात करेंगे। अलीगढ़ में जहां पर जिस तरीके से पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, एक विभत्स घटना, क्योंकि पुलिस आप लोगों के लिए काम कर रही है और वहां पर जब उन लोगों को रोकने के लिए कि आप ये दुकानें बंद कर दीजिए तो उल्टा पुलिस पर ही लोग भड़क गए और उन पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई। तो ये एक बड़ी खबर कि अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों पर, जो आपकी सुरक्षा में खड़े हैं, जो आपके योद्धा बनकर आपकी दिन रात सेवा कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर ही आप पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोरोना वायरस फैलता है तो आप और आपका परिवार पूरी तरीके से असुरक्षित तो होता ही है, साथ ही आप उन लोगों के लिए जो आपसे कोई मतलब नहीं रखते हैं, वो लोग भी अगर आपसे संक्रमित, आपसे मिल रहे हैं, आप उनसे टच हो रहे हैं या आप उनके बगल से होकर भी गुजर रहे हो तो भी उनको कोरोना वायरस हो सकता है। तो ये पूरे देश बचाने के लिए आपसे ये कहा जा रहा है कि आप कुछ दिन लॉकडाउन में रहिए। और लॉकडाउन का फायदा क्या हो रहा है ये मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर ये है कि अगर जिस तरीके से पुलिस पर हमला हुआ, वहीं लगातार हम ये खबरें देखते हैं, ये खबरें हमारे सामने आती हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला हुआ। जैसे इंदौर की बात ले लीजिए, जहां पर संक्रमित लोगों की जांच करने पहुंची टीम पर हमला किया गया। उसके बाद फिर एक दो जगह से खबरें आई कि पुलिस कर्मियों की टीम पर, कई बार ऐसा होता है कि थूकने की खबरें सामने आती हैं, उनको पत्थरबाजी की खबरें सामने आती हैं, हमले करने की जो खबरें हैं वो सामने आती हैं, जिसकी वजह से अब सरकार ने ये फैसला लिया है और अध्यादेश अब जारी करने वाली है सरकार, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी स्वास्थ्य कर्मी पर, जो भी उनके क्लिनिक पर, उनकी गाड़ी पर हमला करेगा, उनको 7 साल तक के लिए जेल हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी हो सकता है। यानी कि अगर अब कोई किसी योद्धा पर, वो योद्धा जो आपके लिए दिन रात अपने परिवार को घर में कैद रखकर, क्योंकि आप सभी घर में बैठे हैं लेकिन हम तस्वीरें देखते हैं जिस तरीके से अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जो महिलाएं
आपके लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए काम कर रही हैं, उनके बारे में सोचिए, उनके परिवार के बारे में सोचिए। वो घर नहीं जा पा रहे, वो दिन रात सिर्फ आपकी सेवा में लगे हुए हैं ताकि ये देश बच सके, आप सब सेफ रह सकें। और लगातार यही अपील कर रही हैं कि आप नियमों का पालन करिए, आप लॉकडाउन, आप घर में रहिए, आप सेफ रहिए, से जंग जीत सकें। और जब वो इस जंग में पूरी तरीके से कूद चुके हैं तो हम क्या करते हैं, हम उन पर पत्थर बरसा रहे हैं। और अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि एक अध्यादेश लाया जाएगा, इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी अब स्वास्थ्यकर्मी पर पत्थरबाजी करेगा, उनके साथ बदसलूकी करेगा, किसी भी तरीके की हरकत अगर उनके साथ की जाती है तो अब वो सजा का हकदार होगा। आप सभी लॉकडाउन में हैं, घरों में कैद हैं, सुरक्षित हैं, सेफ हैं पूरी तरीके से। अभी तक कोरोना वायरस आपको छू भी नहीं पाया है। और अगर आप इसी तरीके से लॉकडाउन का पालन करेंगे, सिर्फ 3 मई तक नहीं, अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलता भी है तब भी आपको सिर्फ जरूरी चीजों के लिए, यानी कि आपको सोशल डिस्टेंस तो तब भी बनाकर रखनी है। तो अगर आप इन सब चीजों का पालन करते हैं तो आप बहुत बेहतर इस देश के नागरिक हैं, इस देश के लिए सोच रहे हैं। आप अपने और अपने परिवार के साथ ही साथ 130 करोड़ भारतवासियों के लिए भी सोच रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन में आप बहुत परेशान हो चुके होंगे, आप सोच रहे होंगे कि हमें कम से कम 21 दिन वो और अब 19 दिन का ये लॉकडाउन, कैसे हम परेशान हो रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो ये बहुत अच्छा वक्त है कि आप अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं। उनसे पूछिए जिनके पास न रोटी है, न घर है, न परिवार है और न परिवार से मिल पा रही हैं, लेकिन फिर भी इस देश को बचाने के लिए लगातार अपने घरों में कैद हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, जैसे भी है अपनी गुजर बसर कर रही हैं। सरकार उन तक कोशिश, हर संभव कोशिश कर रही है उनकी मदद की जाए, लेकिन फिर भी वो नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी खुशी के लिए किसी और की जान जोखिम में नहीं डाल रहे। उनसे सीखिए और ये सुनिश्चित करिए कि आप घर से बाहर ना निकलें ताकि हम जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस पर जंग जीत सकें। साथ ही एक बहुत अच्छी खबर, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक बुरी खबरें सुनी हैं, बुरी खबरें देखी हैं। कोरोना वायरस लगातार संक्रमण के जो आंकड़े हैं बढ़ता जा रहा है, कोरोना वायरस कहर बरपाता जा रहा है, लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और हम सब लॉकडाउन की वजह से परेशान हो रही हैं। लेकिन जो अच्छी खबर है वो ये है कि सबसे पहली खबर, हमें ये पता चल चुका है कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है, तो हम उससे प्रभावित नहीं हो पा रहे। यानी कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, हम छींकते खांसते वक्त अपने कफ का इस तरीके से जो बाजू है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम घर में कैद हैं। हम घरों में कैद हैं इस वजह से क्योंकि आज पृथ्वी दिवस है, तो ये बताना आप सबके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी पृथ्वी, हम अगर घर में कैद हैं तो वो खुलकर सांस ले पा रही है। यानी कि जब आप लॉकडाउन खुल जाएगा और आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप जब परेशानी होती थी, जब ये कहा जाता था, सरकार ये कहती थी कि अब आपको मास्क लगा के बाहर निकलना है, इस कोरोना वायरस से पहले की मैं बात कर रही हूँ, प्रदूषण इतना बढ़ जाता था और हम सरकारों को दोष देते थे। हम दोष देते थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, सरकार ये सरकार वो। लेकिन उस सब का जिम्मेदार कौन होता था, ये आज हमें लॉकडाउन ने बताया है। उस सबके जिम्मेदार थे हम। वो जो प्रदूषण फैल रहा था वो हम फैला रहे थे। वो कैसे? क्योंकि अब हम घरों में कैद हैं, अब कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, अब हम व्हीकल नहीं चला रहे हैं, कोई भी जो नॉइज पोल्यूशन है वो नहीं हो रहा, कोई भी वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी खुलकर सांस ले रही है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? गंगा साफ हो गई है। वो गंगा जिसके लिए करोड़ों अरबों रुपए का बजट पास हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो 1 इंच तक साफ नहीं हो पाई, वो लॉकडाउन ने कर दिखाया है। लॉकडाउन की वजह से गंगा साफ हो गई है। वो यमुना जिसकी तस्वीर हमने देखी थी छठ पूजा के दौरान, जहां पर झाग दिखाई दे रहे थे, इतना गंदा पानी वहां दिखाई दे रहा था कि शायद देखा भी नहीं जा रहा था, वो यमुना अब साफ हो चुकी है। वो यमुना जिसके लिए केजरीवाल लगातार ये कहते रहे कि हम यमुना की सफाई करवाएंगे। आप सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, इसलिए यमुना पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है। प्रदूषण का स्तर है वो बहुत कम हो चुका है, आप हवा एकदम साफ हो चुकी है। यानी कि अब जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप बहुत अच्छी खुली हवा में सांस ले पाएंगे और ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन ले पाएंगे। तो ये अच्छी चीजें हो रही हैं। और एक और चीज है, पृथ्वी का कंपन, जो भूकंप आने की जो होता था कि भूकंप आने वाला है, लेकिन हमें पता नहीं चलता था। लेकिन अब क्योंकि
हम सभी घर में कैद हैं, प्रदूषण कम हो रहा है और हमारी जो ओजोन परत है, पृथ्वी के जो पहली सतह जो होती है पृथ्वी की, वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है। और उसकी वजह से ये हो रहा है कि हमें अगर हल्का सा भी कंपन होता है तो हमारे जो भूकंप वैज्ञानिक हैं, जिन्हें ये सारी चीजें जो हमें बताते हैं, उनको बहुत आसानी से पता चल रहा है कि आज कितनी तीव्रता का भूकंप आया है। यानी कि बहुत छोटे छोटे जो भूकंप आते हैं, 2.3, 1.2, इन भूकंप को हम पता नहीं कर पाते थे, लेकिन अब क्योंकि हम सभी घरों में कैद हैं लॉकडाउन की वजह से, हमें ये सारी चीजें पता चल रही हैं। तो अगर कोरोना वायरस की वजह से, एक तरफ कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो कोरोना वायरस अगर फैला रहा है तो इसकी वजह से कुछ चीजें अच्छी भी हो रही हैं। और अगर अच्छा करना है तो वो सिर्फ लॉकडाउन से हो सकता है, वो सिर्फ सोशल डिस्टेंस से हो सकता है। तो प्लीज प्लीज एशिया नेट न्यूज लगातार आपसे ये अपील करता रहा है और मैं फिर आपसे अपील कर रही हूँ, प्लीज लॉकडाउन का पालन करिए, सोशल डिस्टेंस बनाकर रहिए, घरों में कैद रहिए और खुद सेफ रखिए, दूसरों को सेफ रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अगर आपके आसपास कोई जरूरतमंद है जिसे खाना नहीं मिल रहा, जो भूखा है, जो परेशान है, तो प्लीज अगर आपको पता चलता है तो उसको खाना दीजिए, उसकी मदद करिए, ताकि वो आपको दुआएं दे पाए और हम अपने देश को बचा पाए। याद रखिए, हमें कोरोना को हराना है, कोरोना हमको ना हरा पाए। नमस्कार।